नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संदीप तिवारी ने अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा दूसरी पीढ़ी के लोगों को मौका देने के छोड़ पुराने चेहरों को ही मौका देती रहती है। देखिए पूरी खबर। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं, उसके बल पर ही सत्ता मिलती है। दक्षिण विधानसभा चुनाव रायपुर में है। भाजपा संगठन की इस रीढ़ में दर्द हो रहा है, यानी कार्यकर्ता व्यथित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता उनको दर्द दे रहे हैं। पार्टी को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले खुद को अपनी ही सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संदीप तिवारी ने अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रायपुर दक्षिण में ऐसे दर्जन भर वरिष्ठ नेता या युवा नेता जो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, किंतु भाजपा अपनी दूसरी पीढ़ी को अवसर देना छोड़ करके वही पुराने चेहरों को अवसर दे दिए। पार्टी हमेशा यह बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन वर्तमान में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जो निर्णय पार्टी द्वारा लिया गया है, जहां सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है, उनको देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्व में पार्षद रहा, रायपुर नगर निगम का सभापति रहा, पूर्व में महापौर रहा, आरडीए का भी पदाधिकारी रहा, इससे पूर्व में रायपुर लोकसभा का सांसद रहा, जो रायपुर शहर की राजनीति में पिछले 2-2.5 दशक से विभिन्न लाभ के पदों पर आसीन रहा। अब आप ही बताइए, यहाँ पर किसी कार्यकर्ता को कहाँ अवसर दिया गया? यहाँ बोला जाता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारी पार्टी है। ये चरितार्थ नहीं है। कार्यकर्ता आज भी अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों के दरवाजे नाप रहे हैं। ये सिर्फ विपक्ष में हमारे बड़े नेताओं के मधुर वचन है, जो आज तक जमीनी हकीकत में पूर्ण नहीं है। मेरे पास भी कई ऐसे कार्यकर्ताओं के फोन आए, जहां सरकार आने के बाद भी कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेकर हमारे नेता और मंत्रियों के पास गए, तो उनकी फरियाद नहीं सुनी गई और सरकार आ जाने के बाद सत्ता में संगठन का कोई नियंत्रण नहीं है। आज किसी एक बड़े नेता के वर्चस्व की लड़ाई के कारण, भाजपा की दूसरी पंक्ति के नेता के कारण किसी सामान्य कार्यकर्ता या किसी नेता की राजनीतिक हत्या के समान ही है। यह कहा जाता है कि भाजपा में कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, किंतु हकीकत यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए या झंडा उठाने के लिए हैं, और ये सच्चाई पिछले 2 दशकों से शहर की जनता और कार्यकर्ता देखते आ रहे हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ। बृजमोहन जन नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, आपके लिए सम्मान सदैव रहेगा। यहाँ बोला जाता है कि यहाँ पार्टी निर्णय करती है, ऐसा तो कभी हमें देखने को मिला ही नहीं। इन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर मैं पार्टी और अपने पूर्ण दायित्वों और अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के संदीप तिवारी जी। संदीप जी, आपको बालोद जिले के प्रभारी भी थे और उसके बाद अभी ऐन वक्त चुनाव के समय उपचुनाव होने वाला और आपने इस्तीफा दे दिया, क्यों? देखिए, ऐसा है कि मेरी जो नाराज़गी थी पिछले 25 वर्षों से इस शहर की राजनीति में सुनील सोनी जी को पार्टी ने पर्याप्त अवसर दिया था, और 35 साल बृजमोहन जी, माननीय सम्मानित बृजमोहन जी ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उस विधानसभा क्षेत्र में ऐसे दर्जन भर से अधिक ऐसे सीनियर नेता थे, तीसरी पंक्ति के नेता थे, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था कि इस बार किसी नए कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर से वही सुनील सोनी जी को जो प्रत्याशी बनाया गया, जिनको पार्टी ने पर्याप्त सम्मान दे चुका था, तो कहीं ना कहीं ये जो नए लोगों को जो अवसर नहीं मिल पाया, इस रोष के कारण मैंने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि सुनील सोनी जी एक्सपीरियंस होल्डर है, और दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य को लेकर उनके ऊपर हमेशा लगातार क्वेश्चन उठते रहे हैं। देखिए, इस विषय में मैं कुछ भी बोलना तो नहीं चाहूँगा, वो उनका विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है, बाकी उनके बारे में वो विचार करें। लेकिन मुझे जो लगा, जो कार्यकर्ताओं के साथ जो न्याय नहीं हुआ, इस कारण मैंने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जैसे बोला जाता है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो क्या ये वाकई में कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्तियों को थोपा जाता है? मुझे तो लगता है कि ये जो निर्णय हुए हैं, ये तो सिर्फ व्यक्तिवाद का निर्णय है, और अगर निर्णय होते, अगर कार्यकर्ताओं की चिंता होती, तो वहाँ पे 30 से 35 साल पुराने भी भाजपा की सेकेंड लाइन की कैडर है, उनको अवसर मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाराज़गी सिर्फ ये है कि और भी कुछ है?
नहीं, नाराज़गी मेरी सिर्फ यही है कि किसी नए लोगों को मौका मिलना था, या भाजपा की हमारी जो सेकेंड लाइन के और भी जो सीनियर जो नेता है उनको अवसर मिलना था। मेरी नाराज़गी सिर्फ इतनी है। मेरी नाराज़गी किसी व्यक्ति विशेष से भी नहीं है। मेरी नाराज़गी सिर्फ इतनी है, जो निर्णय हुए वो नहीं होने थे, कुछ निर्णय दूसरे होने थे। ये थे संदीप तिवारी। इनका कहना था कि सेकेंड लाइन को चांस देना चाहिए था, नए चेहरा अगर उतारते तो ये भी एक कार्यकर्ताओं में जोश भरकर ये काम करते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुनील सोनी जी को पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर ये नाराज़ है और नाराज़गी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ में धनंजय जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया है, उनका ये आरोप है कि उपेक्षा की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में एक निष्क्रिय व्यक्ति हैं सुनील सोनी, निष्क्रिय जनप्रतिनिधि और निष्क्रिय सांसद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी मानते रही है, इसलिए उनके सांसद का टिकट काटा गया था। उसके बाद दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया है। जनता तो उसे निष्क्रिय कह ही रही है और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी उसको प्रत्याशी बनाने से रोष में है, आक्रोशित हैं और उनको लग रहा है कि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में चलते रहा तो दूसरे लाइन के जो नेता हैं उनको कब अवसर मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं संदीप तिवारी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीधा सीधा पार्टी पर प्रत्याशी थोपने का आरोप लगाया है, बाकी लोगों की उपेक्षा करने के आरोप लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो सिर फूटा हुआ है इस प्रत्याशी के बाद वो सामने आ रहा है। सड़क पर इस्तीफा का दौर चल रहा है। नाराज़गी लोगों में है, कुछ लोग खुल के नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग मौन हैं, मौन रख के नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाने से भारतीय जनता पार्टी में भी भारी नाराज़गी है और इसके लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये कहना था धनंजय जी का कि निष्क्रिय है और कहीं ना कहीं थोपा गया है और कुछ लोग नाराज़ है जो खुलकर इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ लोग शांत होकर इस पर काम नहीं करेंगे, ये कहना है धनंजय जी का। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस्तीफे के मामले में राष्ट्रीय जगत विजन ने जानना चाहा तो कोई भी प्रवक्ता पार्टी कार्यालय में मौजूद नहीं था और छोटे कर्मचारी दीपावली की मिठाई बांटने में मस्त थे। लगता है पार्टी में कार्यकर्ता के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप तिवारी के इस्तीफे के बाद हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे तो यहाँ पर प्रवक्ता नहीं है और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं वो अभी यहाँ पर दिवाली के उसमें मिठाई पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लिफाफा और मिठाई का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अभी दिवाली के मूड में हैं। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसी अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।